नमस्कार देवियों और सज्जनों, अब स्वागत है आपका इस ग्रामर की सीरीज में अगले पड़ाव के ऊपर जहां पे हम जाने वाले हैं उस पे, और उसका नाम है वर्ब्स। किसी भी कार्य के करने या होने को हम वर्ब्स बोलते हैं या क्रिया बोलते हैं हिंदी में। अब ये बात याद रखिएगा बिफोर यू बिगिन दिस चैप्टर कि वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? अब ये जो है करेंगे अभी अपन लोग ऑक्सिलरी, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, बट इसके बियॉन्ड, क्योंकि हमें एक चीज याद रखनी है, हम अंग्रेजी किस पॉइंट ऑफ व्यू से सीख रहे हैं यहाँ पे? एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब तुम्हारे एग्जाम्स वगैरह तो निकल जाएंगे, बार बार कह ही रहा हूं मैं, बट एग्जाम्स के बियॉन्ड जो असल दुनिया है ना, वहां पे अंग्रेजी में अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करोगे उसके ऊपर ध्यान देने के लिए हमें वर्ब्स को समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग टेंसेस की बात करेंगे ना, जहाँ पे प्रेजेंट टेंस आएगा, पास्ट टेंस आएगा, फ्यूचर टेंस आएगा, और उसके अंदर चार अलग अलग प्रकार के टेंसेस वगैरह आएंगे, तो बहुत टेंशन दे सकता है हमें वो चीज़ अनफॉर्चुनेटली। बट वहाँ पे वर्ब्स को समझना या वर्ब्स की समझदारी जो होगी, वर्ब्स का जो ज्ञान होगा ना, वो बहुत काम आएगा। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल। वर्ब फॉर्म्स नाम की एक चीज़ होती है जिसको हम यहाँ पे एकदम बहुत ही ब्रीफ में टच भी करेंगे उस टॉपिक को। वो वर्ब फॉर्म्स डिफाइन करते हैं टेंसेस को। तो इसीलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि वर्ब फॉर्म्स हम लोग लास्ट में टच करेंगे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, सो दैट वी आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट इज अबाउट टू कम नेक्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ब्स यानी क्रिया, किसी भी कार्य को करने या होने का क्रिया बोलते हैं। नाउ एक चीज याद रखिए, कभी कभी लोगों को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ एक्शंस की जब हम बात करते हैं, मतलब कुछ हो रहा होता है, जैसे कि रन या फिर टॉक या फिर थिंक या फिर राइट, मतलब आई एम राइटिंग, ठीक है? तो इसको बोलते हैं वर्ब। लोगों को लगता है सिर्फ एक्शंस जब हो रहे हैं, बट नहीं 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 नहीं। आई एम इन लव। जजमेंटल मत होइए, ये एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आपको। आई एम इन लव, अब इसका क्या मतलब? मैं प्यार में हूं, पर यहां पे मैं कुछ कर तो रहा नहीं हूं, बट आई एम इन लव। तो ये जो चीज होती है ना, इसे बोलते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। आई एम इन पेन, आई एम इन लव, आई एम इन एंगर। तो ये सारे स्टेट्स होते हैं, मतलब यहां पे कोई ऑब्वियस एक्शन होते हुए नहीं दिख रहा होता है हमें, बट स्टिल हमारा जो स्टेट ऑफ बीइंग होता है, मतलब जिस तरीके से हम, हमारी मानसिकता होती है किसी एक क्षण में, किसी एक फेज ऑफ लाइफ में, किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में, वो भी वर्ब के अंदर आता है। अब ये चीज को हमने थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लिया, तो अब हम एक बार फिर से नजर डालते हैं हमारे डेफिनेशन पे। वर्ड्स दैट डिस्क्राइब एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग, एक्शन हो गया ये, स्टेट ऑफ बीइंग हो गया ये, आर नोन एज वर्ब्स। तो वर्ब्स की एक बेसिक डेफिनेशन हमने यहां समझ ली, बट जैसे कि मैं बार बार कहता हूं, लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जिसे सिर्फ हम पढ़ नहीं सकते, रट्टाफिकेशन नहीं कर सकते, उसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और प्रैक्टिस करने का सबसे आसान तरीका है कुछ एग्जाम्पल्स जो मैं आपको बताऊंगा, उस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आप अपने कुछ एग्जाम्पल्स खुद बनाएंगे। वाई? सीबीएसई कॉम्पिटेंसी की तरफ जा रहा है, क्योंकि रोड लर्निंग के ऊपर हमारी जनरेशन ने, हमारी बाद वाली जनरेशन ने बहुत ज़्यादा इसके क्या बोलते हैं, हैरान परेशान कर रखा था, तब उन्होंने हमारी बात मान ली। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होने वाली चीज़ है। कॉम्पिटेंसी का मतलब है जो आप पढ़ रहे हो उसे यूज़ कैसे कर पाओगे इन द रियल वर्ल्ड। बेसिक हम लोग शुरू करते हैं वर्ब के कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। रन, टॉक, थिंक, राइट, डन। बहुत ऑब्वियस ही बात है, ये सारे वर्ड्स बताते हैं क्योंकि एक्शन हो रहा है, भागना, बात करना, सोचना या लिखना। टू लव, टू थिंक, इन एंगर, यहां पे हमने देखा कि यहां पे स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर रहे हैं। बट अब थोड़ी सी कहानी होती है डिफिकल्ट, क्योंकि अब हम बात करेंगे एडवांस्ड इंग्लिश की। ऑक्सिलियरी वर्ब्स। अब ऑक्सिलियरी वर्ब्स में ऑक्सिलियरी का मतलब हम समझेंगे। ऑक्सिलियरी का मतलब होता है सपोर्टिंग, मतलब कुछ एक्स्ट्रा डालने के लिए, इंफॉर्मेशन की बात हो, कोई एक्स्ट्रा मीनिंग जोड़ने की बात हो। अब ऑक्सिलियरी का मतलब सिंपल सा है, फैंसी नेम क्या है? ऑक्सिलियरी। सिंपल मतलब क्या है? सपोर्टिंग। तो सपोर्टिंग वर्ब्स क्या होता है? शी हैज गॉन होम, सेंटेंस हमें ऑलरेडी पता है क्या होता है। शी हो गया प्रोनाउन, हैज कुछ है, गॉन है हमारा मेन वर्ब, होम हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो कि प्रोनाउन था, ऑब्जेक्ट जो कि होम है, जो कि एक नाउन है, गॉन जो कि हमारा प्राइमरी वर्ब है। अब द रीजन मैं प्राइमरी वर्ब क्यों बोल रहा हूं, वर्ब क्यों नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि हैज जो है ना हमारा, ये हमारा ऑक्सिलियरी वर्ब है। अगर हम हैज को यहां से निकाल दें, शी गॉन होम, गलत है ना? तो टू मेक सेंस ऑफ दिस वर्ब वी नीड अनदर वर्ब which is also called an auxiliary verb, which is also called a supporting verb, and which is also called a
हेल्पिंग वर्ब। तो ये तीन नाम एक ही चीज के हैं, एक ही कार्यक्रम के हैं। एक और एग्जांपल लेंगे, राम डज नॉट लाइक डिसऑनेस्टी। फिर से हो गया हमारा राम सब्जेक्ट, डिसऑनेस्टी हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, लाइक हमारा मेन वर्ब और डज नॉट हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि डज नॉट के बिना राम लाइक डिसऑनेस्टी गलत है, क्योंकि लाइक भी नहीं हो सकता, लाइक्स होगा। अब यहां पे क्या है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का कार्यक्रम, जिसको हम ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुके हैं। एक और छोटा सा एग्जांपल, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। अब आप ऑलरेडी गेस कर चुके होंगे, ये है हमारा प्राइमरी वर्ब और ये है हमारा हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलियरी वर्ब। क्योंकि इसको अगर हमने फिर से हटा दिया, ही प्लेइंग फुटबॉल, गलत है ना। सो इन ऑर्डर टू मेक सेंस ऑफ अ फ्यू वर्ब्स इन अ सेंटेंस वी नीड सम हेल्प। हेल्प की तो सबको जरूरत पड़ती है, यहाँ पे जो हेल्प कर रहा है उसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो दीज आर नोन एज हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलियरी वर्ब्स। फैंसी वर्ड याद रखना है तो ऑक्सिलियरी याद रख सकते हैं, नहीं तो हेल्पिंग और सपोर्टिव का भी वही मतलब होगा। अब याद रखिए, ऑक्सिलियरी समझ लिया। अब कुछ प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स, अगेन याद रखना, ये चीजों को तुम ऑलरेडी अपने रोजमर्रा के जीवन में यूज करते हो जब भी तुम अंग्रेजी भाषा में कुछ लिखते हो। इसको और सिंप्लीफाई कर दिया जाए, अगर अब प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स मतलब ऐसे कौन से मेन मेजर सपोर्टिव वर्ब्स होते हैं जिसको हम यूजुअली यूज करते हैं और पता भी नहीं है शायद कि वो सपोर्टिंग वर्ब्स हैं, उनमें आते हैं मेजरली तीन, बी, हैव, डू। एक बार फिर से, बी, हैव और डू। अब इनके फॉर्म्स होते हैं, एग्जाम्पल, बी किन किन फॉर्म्स में आता है, इज में आता है, एम में आता है, आर आता है, वॉज आता है, वर आता है। एग्जाम्पल, ही इज, आई एम, दे आर, ही वॉज, दे वर। अब यहां पे क्या हुआ, सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इन कॉन्सेप्ट्स को हमने ध्यान में रखा है। सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, वन और मेनी। सिंगुलर मतलब वन, प्लूरल मतलब मोर देन वन। फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन क्या होता है, आई जब मैं अपने आप की बात कर रहा हूं, पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन। आई अपने आप की बात कर रहा हूं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, यू तुम्हारी जब बात कर रहा हूं, या योर तुम्हारे बारे में कुछ बात कर रहा हूं यू वर्ड यूज करते हुए, तो ये सेकंड पर्सन हो गया। एंड ही, शी, इट, दे, हम दोनों मिलकर किसी तीसरे की बात कर रहे हैं तो वो थर्ड पर्सन हो गया। इसको और अच्छे से समझने के लिए अगर आपको याद होगा कि कुछ गेम्स होते हैं जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया या मॉडर्न वॉरफेयर हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है, बंदूक हमें दिख रही होती है, हम खुद को नहीं देख पा रहे होते हैं, बंदूक हमें दिख रही होती है और आगे का पूरा सीन हमें दिख रहा होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब वही हमारा ही पॉइंट ऑफ व्यू से हम पूरे गेम को देख रहे हैं। इसके जस्ट विपरीत एक और टाइप के गेम्स होते हैं, थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब जैसे कि असैसिन्स क्रीड हो गया या फिर हिटमैन जैसे गेम्स हो गए, जहां पे हमारा जो कैरेक्टर है वो पूरा तरीके से हमें दिख रहा है, तो हम उसे थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। यहाँ पे यूजुअली सेकंड पर्सन होता नहीं है, बट गेमिंग के हिसाब से हम फर्स्ट और थर्ड पर्सन सीख सकते हैं। और सेकंड पर्सन, यू, योर, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं, वहां पे सेकंड पर्सन होता है। तो वो वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज किया गया है, तभी ये सारे फॉर्म्स निकले हैं। क्योंकि आई इज नहीं हो सकता ना, आई एम ही हो सकता है। ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी है और इसके हिसाब से हमें इस बी वर्ड के फॉर्म्स भी मिल रहे हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा पर कोई बात नहीं, इस सब चीज़ों को यहाँ बताना इसलिए ज़रूरी था कि जितना दिमाग में बैठे उतना काफ़ी है। इसको डिटेल में एज यूजुअल हम आगे वाले वीडियोज़ में कवर करेंगे। दूसरा जो हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है यूजुअली, वो है हैव। वो भी तीन प्रकार में आता है, एक हैज़ आता है, एक हैव जो अपने आप का ही वर्ड है, और एक हैड आता है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में भी यही दोनों यूज होते हैं यूजुअली। अब फाइनली आता है मेरा फेवरेट ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में से, जो है डू। ये तीन फॉर्म्स में आता है, डज, डू और डिड। नाउ कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, बट जब भी हम राइटिंग सेक्शन की बात करते हैं और क्रिएटिवली कुछ लिखने की बात आती है, अब क्रिएटिविटी को कोई डिफाइन तो कर नहीं सकता है, बट क्रिएटिविटी लाने के लिए ना इन सब का सही इस्तेमाल, सही जगह पे सही शब्द का सही प्रयोग, जहां पे लिमिटेड वोकैबुलरी भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। क्योंकि सबकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जरूरी नहीं है, क्योंकि डिपेंड करता है उनकी खुद की हैबिट्स पे, उनके खुद के रिचुअल्स पे, लिटरेरी रिचुअल्स पे। तो करे क्या, ग्रामर समझ लें और क्रिएटिविटी अपने काम में ले आए। और इसी के साथ हमने जान लिया कि भाई वर्ब्स क्या होते हैं, वो सिर्फ एक्शंस को डिफाइन नहीं करते हैं, वो स्टेट ऑफ बीइंग को भी डिफाइन करते हैं। उसमें कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स मतलब सपोर्टिंग वर्ब्स होते हैं, और ऑक्सिलरी के अंदर तीन प्राइमरी वर्ब्स हम यूजुअली डील करते हैं जो अलग अलग फॉर्म्स में आते हैं। अब इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करने के लिए मैं एक और चीज यहां पे आपके सामने लिखना चाहूंगा। V1, V2, V3 टेंसेस को ध्यान में रखते हुए हमें ये याद रखना है। V1 मतलब प्रेजेंट फॉर्म,
या फिर इसे बोलते हैं हम बेस फॉर्म ऑफ कोई भी वर्ब का बेस फॉर्म। एग्जाम्पल गो, ठीक है। दूसरा होता है पास्ट फॉर्म, कोई भी वर्ब का पास्ट फॉर्म मतलब वेंट। और तीसरा जो कि टेंसेस को समझने में बहुत बहुत क्रूशियल है वो है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। अब यहां पे क्या आएगा, गो वेंट गॉन, ये पास्ट पार्टिसिपल है और ये पास्ट फॉर्म है। इसके अलावा दो और होते हैं V4 और V5, पर उसके बारे में भी जानने की कोई जरूरत नहीं है। ये तीन को हम लोग अभी के अभी याद कर लेते हैं, V1, V2, V3। प्रेजेंट फॉर्म मतलब बेस फॉर्म, रूट वर्ड भी बोल सकते हैं गो, V2। पास्ट फॉर्म वेंट, इसको बोल सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल गॉन। नाउ रिमेंबर वन थिंग, कमेंट सेक्शन में आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये वीडियो देख के आपको लग सकता है कि थोड़ी चीज़ समझ में आ गई, पर नहीं। ग्रामर को अगर समझना है, नहीं, लैंग्वेज को अगर समझना है ना, तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इन चारों खानों को चित करना जरूरी है। सुन के आपको नहीं समझ में आया होगा, अभी भी मैं आपको बता दूं, तो कमेंट सेक्शन का प्रयोग करें, अपने एग्जाम्पल्स इसमें लिखते चले जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जानेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश ग्रामर। बने रहने के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच।